बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। Today we start a unit number 13 which is about the नवाब ऑफ इस्लामाबाद का नवाब। हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले इस यूनिट में जो जो तस्वीरें दी गई हैं हम बच्चों को वो दिखाएंगे ताकि उनका माइंड रेडी हो सके कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले पेज पर ये तस्वीर दी गई है। देखिए हमें देखते ही पता चल रहा है कि जैसे ये कोई किंग हो सकता है, ठीक है, ये उसकी रियाया या वजीर वगैरह हो सकते हैं। और ये दोनों आदमी क्या कर रहे हैं, अपने किंग के साथ बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट तस्वीर में देखें वही किंग, यहाँ पे देखें एक ऐसे लग रहा है फकीर का रूप लिया हुआ और वो किसी के घर आए हैं। और यहाँ पे एक बुरी औरत है और यहाँ पे एक बुरा आदमी खड़ा है, ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं जैसे कि अंदर आ जाओ। इस तरह की हम स्टोरी पूछ सकते हैं कि बेटा आपको क्या लगता है क्या स्टोरी में होगा, ये बादशाह क्यों इस तरह का हुलिया अपनाकर कहीं गया होगा। बच्चे अपने डिफरेंट आंसर देंगे, उसका इस तरह बच्चों का माइंड रेडी हो जाएगा और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, प्री रीडिंग पढ़ने से पहले है। लुक एट द पिक्चर, जो नीचे तस्वीर दी गई है उसे हम देखिए, ठीक है। नवाब की तस्वीर को देखिए, ऑफ द नवाब की। कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, ऑफ वन वर्ड टू डिस्क्राइब हिम, क्या आप इसके बारे में बताने के लिए कोई लफ्ज़ सोच सकते हैं। मतलब जो तस्वीर है नीचे कहा जा रहा है कि उसे देखिए और इसे देखकर बताएं कोई एक लफ्ज़। हम कह सकते हैं द वन वर्ड टू डिस्क्राइब हिम इज काइंड, इसके बारे में बताने के एक लफ्ज़ मेहरबान है, ठीक है। मतलब जो नवाब है उसके बारे में हमने बताना कि मे भी हो सकता है ये काइंड हो, रहमदिल नवाब हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है वर्ड्स टू नाउ, याद रखने के अल्फाज जो कि हमारी स्टोरी से ही लिए गए हैं। इनके आगे इनके उर्दू मीनिंग्स राइट कर दिए गए हैं। अब हम स्टोरी राइट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आ प्ले इन 2 एक्ट्स, ठीक है। हम बच्चों को बताएंगे कि एक प्ले क्या होता है, एक्ट्स में होता है, जैसे हम यहाँ पे बता भी देंगे एक्ट 1 एक्ट 2 है, फिर उसमें सीन भी होते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। पीपल इन द प्ले, खेल के किरदार के इस जो प्ले हमारे पास इसमें कौन कौन से किरदार होंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है स्टोरी टेलर, दास्तान गो मतलब सुनाने वाला कहानी, ठीक है। वो कौन है, स्टोरी टेलर है। वो कौन है, फार्मर है, एक किसान है। आगे लिखा गया है द नवाब ऑफ इस्लामाबाद, जो कि नीचे दिखाया भी गया है, ठीक है। आगे कहा गया है फार्मर्स वाइफ, किसान की बीवी होगी, इसमें ये सारे बताएंगे, ठीक है। इसमें स्टोरी टेलर होगा, द नवाब ऑफ इस्लामाबाद होगा, फिर यहाँ पे बताया गया फार्मर होगा, फार्मर्स वाइफ होगी, किसान की बीवी होगी, ठीक है। यहाँ पे फिर पैलेस होगा, सर्वेंट्स महल का जो खादिम होता है वो होगा। फिर आगे मनी लॉन्डर होगा जिसमें हमारे पास सलीम, हामिद और इरफान होंगे, जो कि क्या है द फार्मर्स सन, जो कि क्या है किसान के बेटे 3 हैं, ठीक है। यहाँ पे किसान के 3 बेटों का जिक्र हुआ है। एक का नाम क्या है, सलीम है, दूसरे का नाम हामिद है और जो थर्ड है वो उसका नाम इरफान है, ठीक है। ये हम याद रखेंगे, ये क्या है, जो फार्मर है उसके बेटे हैं। इस यहाँ पे ठीक है किसान, उसकी बीवी और उसके 3 जो हैं बच्चे, उनका जिक्र किया गया। अब हम अपना एक्ट 1 सीन 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक्ट 1 सीन 1, मतलब एक्ट नंबर 1 और मंजर नंबर 1 होगा। स्टोरी टेलर है दास्तान गो, मतलब कहानी सुनाने वाला, ठीक है। लॉन्ग अगो, बहुत अरसा पहले, द नवाब ऑफ इस्लामाबाद का नवाब रूल्ड, हुकूमत करता था, ओवर अ लार्ज वसी किंगडम, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि बहुत अरसा पहले इस्लामाबाद का नवाब एक वसी सल्तनत पर हुकूमत करता था। द नवाब वास था एक ग्रेट अजीम मैन, आदमी, नवाब एक अजीम आदमी था, एंड और अ गुड रूलर, और एक अच्छा हुक्मरान था। ही ट्रीटेड, वो सलूक करता था, ऑल, तमाम या फिर सारी, हिज सब्जेक्ट्स, राया के साथ, वेल, अच्छा, कि वो अपनी सारी राया से अच्छा सलूक करता था। ही हैड अ पैलेस, वो उसके पास एक महल था। अ फाइन आर्मी, और एक उम्दा फौज थी उसके पास। एंड और 2 रेजिमेंट्स, दस्ता जिसे कहा जाता है, उससे कहा जा रहा है कि उसके पास 2 दस्ते थे। ऑफ कैवलरी, और इसके पास बेहतरीन क्या थे, द राइडर्स एंड हॉर्सेस इन हिज कैवलरी रेजिमेंट्स वर द बेस्ट दैट कुड बी फाउंड इन हिज किंगडम। कहा जा रहा है कि एक तो क्या चीज़ थी, इसके पास उम्दा एक पैलेस था, उम्दा आर्मी थी इसके पास। फिर कहा जा रहा है कि घुड़सवार वाले जो सिपाही थे उनके 2 दस्ते थे, ठीक है। नवाब के रिसाले के दस्तों के घुड़सवार और घोड़े इसकी सल्तनत में सबसे उम्दा माने जाते थे, ठीक है। द बेस्ट दैट कुड बी फाइंड इन हिज किंगडम, के सबसे बेहतरीन यही थे। ही वॉज प्राउड ऑफ दैम, वो इन पर फख्र करता था, अपनी इन सब चीज़ों पर, बेस्ट आर्मी पर, ठीक है, और फौजी जो घोड़े दस्ते थे उन सब पर क्या करता था, ये प्राउड करता था। वन डे एक रोज द नवाब पास था सिटिंग, बैठा हुआ,
इन अपने दरबार हाल में, ठीक है, कि जो कहा जा रहा है कि एक रोज नवाब अपने दरबार में बैठा हुआ था। नवाब ने क्या कहा, वजीर साहिब, आई थिंक, मेरा ख्याल है डैड के, ऑल द पीपल, तमाम लोग, इनमें मेरे किंगडम, सल्तनत में, आर हैं वेल एंड हैप्पी। वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि मेरी सारी सल्तनत में तमाम लोग क्या है, खुशबाश हैं, ठीक है। आगे वजीर ने कहा, इंडीड, यकीनन, दे आर, ठीक है, कि वो होंगे, सायर आली जना, ठीक है, जो हम नवाब वगैरह को कहते हैं, ठीक है। उसने कहा कि यकीनन वो हैं आली जान, ठीक है। उसने कहा ना कि तमाम लोग खुश हैं, तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल वो खुश हैं। नवाब ने जब उन्होंने कहा ना बेशक होंगे, सारे हैं, ठीक है। नवाब ने अपने क्या कहा, बट, मगर, सम ऑफ देम आर वेरी पुअर। अब उसने कहा मगर इनमें से कुछ बहुत गरीब हैं, ठीक है। सम, कुछ, ऑफ देम, इनमें से, आर है वेरी, बहुत ज्यादा, पुअर, गरीब, कि मगर इनमें से कुछ बहुत ज्यादा गरीब हैं। वजीर ने कहा, दैट इज आल्सो ट्रू, कि हाँ ये भी सच है, ठीक है। अली जान, उसने क्या कहा कि जी हाँ बिल्कुल ये भी ऐसी ही है, जैसे कि सब खुश है तो हैं, जैसे कुछ गरीब भी होंगे इसमें, ठीक है। अब उसने कहा हाँ बिल्कुल ये भी सच बात है। नवाब ने क्या कहा, हाउ, कैसे, कैन आई टेल, ठीक है, कि कैसे मैं बता सकता हूँ, वेदर दोस पीपल, कि वो लोग हु आर पुअर, जो गरीब हैं, आर आल्सो हैप्पी, कि वो भी खुश हैं। अब नवाब ने कहा कि मैं ये कैसे बता सकता हूँ कि वो लोग जो गरीब हैं क्या वो भी खुश हैं, जो अमीर तो हैं बेशक वो खुश ही होंगे क्योंकि वो अमीर हैं, उनकी हर ज़रूरियात पूरी हो रही है, लेकिन जो गरीब हैं मैं कैसे बताऊं कि क्या वो भी खुश हैं या फिर नहीं। वजीर ने यहाँ पे क्या कहा, यू कैन नॉट, कि आप नहीं बता सकते, सायर अली जना। नवाब ने क्या कहा, आई शैल ट्राई, कि मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। नवाब ने क्या कहा, आई शैल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, आई शैल डिस्गाइज, मतलब पोशीदा होना, पोशीदा का मतलब क्या, भेस बदल लेना, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि मैं कोशिश करूंगा, क्या करूंगा भला, हिमसेल्फ, खुद का, कि मैं क्या करूं, अपने आप का मतलब खुद को पोशीदा कर लूंगा, इन द रोब्स ऑफ अ ट्रैवलर, जो सफ़र कर रहे होंगे, एंड जर्नी, सफ़र के दौरान, थ्रू आउट माई किंगडम, अपनी सल्तनत के। अब उसने क्या कहा है कि मैं एक मुसाफिर के कपड़ों में खुद को पोशीदा कर लूंगा और अपनी सल्तनत में सफ़र करूंगा, ये जानने के लिए कि क्या जो गरीब आदमी हैं, जो गरीब लोग हैं, क्या वो खुश हैं या फिर नहीं, ठीक है। अब उसने ये डिसाइड किया है, आई शैल सी वेदर द पीपल आर हैप्पी और नॉट, और मैं देखूंगा कि लोग खुश हैं या नहीं। अब इस तरह उसने क्या किया है, प्लान बनाया है कि वो क्या करेगा, एक मुसाफिर के कपड़े पहन लेगा, उसमें खुद को पोशीदा कर लेगा, छुपा लेगा और अपनी सल्तनत का सफ़र करेगा और देखेगा कि जो गरीब लोग हैं कि क्या वो खुश हैं या फिर नहीं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, एक्ट 1 सीन 2 होगा। एक्ट पहला क्या था, एक्ट 1 ही था लेकिन सीन 1 था, लेकिन अब हमारे पास एक्ट 1 सेम रहेगा लेकिन सीन 2 होगा। स्टोरी टेलर, दास्ताने गोर, द नेक्स्ट डे, अगले रोज, द नवाब ड्रेस्ड, कि उसने कपड़े पहन लिए, हिमसेल्फ एज अ ट्रेवलर। अगले रोज क्या हुआ, नवाब ने एक मुसाफिर के कपड़े पहन लिए, ठीक है, विद, के साथ, एक वॉर्न क्लॉक ओवर हिज शोल्डर्स एंड अ बंडल ऑन हिज बैक। अब उसने क्या किया है, कपड़े पहनकर अपने कंधों पर एक चादर और कमर पर एक गठरी रख ली उसने। ही वॉक्ड, वो चलता रहा या सफ़र करता रहा, आउट द पैलेस एंड ट्रेवल्ड थ्रू हिज किंगडम फॉर मैनी मंथ्स। अब कहा जा रहा है कि वो अपने जब महल से निकला है, ठीक है, आउट ऑफ द पैलेस, जब अपने महल से बाहर निकल गया और कई महीनों तक अपनी सल्तनत में सफ़र करता रहा, ठीक है, ट्रेवल थ्रू हिज किंगडम फॉर मैनी मंथ्स, और कई महीने अपने सल्तनत में सफ़र करता रहा। एंड ही, वो, फाउंड डैट, और उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों से वो मिला भी, ठीक है, सम पीपल, कुछ लोग, वर थे गुड, अच्छे, ठीक है, इसे पता चला कि कुछ लोग अच्छे थे, एंड और सम, कुछ वर थे बैड, और कुछ लोग बुरे थे। सम वर हैप्पी, कुछ लोग खुश थे, एंड सम वर अनहैप्पी, और कुछ ना खुश थे। सम, कुछ वर रिच, कुछ क्या लोग थे अमीर थे, एंड और सम वर पुअर, और कुछ गरीब थे। वन इवनिंग, एक शाम, ही रीच्ड, वो पहुंचा, ठीक है, एक स्मॉल हाउस, एक छोटे घर तक। एक शाम वो एक छोटे से घर तक पहुंचा। द स्काई, आसमान, वाज द हैवी विथ क्लाउड्स, के आसमान बादलों से भरा हुआ था। हिज ओल्ड क्लॉक वाज soaked with the rain, इसकी पुरानी चादर बारिश से शराबूर थी, मतलब भर चुकी थी। He knocked at the door, उसने क्या किया, दरवाजे पर दस्तक दी।
अब वो जिस घर में गया है वहाँ पे कौन रहता था? फार्मर रहता था, ठीक है, फार्मर था, किसान था वो, ठीक है। हुज देयर, कौन है? अब किसान ने क्या पूछा है? कौन है? नवाब ने क्या कहा? आई एम अ ट्रैवलर, कि मैं एक मुसाफिर हूँ। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एंड और गेट ड्राई, ये मैं अंदर आके खुद को खुश कर सकता हूँ। इट इज़ वेट एंड कोल्ड आउट हियर, कि बाहर मौसम नम है और सर्द है, कि बाहर मौसम बारिश वाला है और क्या है? ठंडा है, ठीक है। फार्मर्स वाइफ ने क्या कहा है? किसान की बीवी ने क्या कहा है? कम इन, अंदर आ जाइए, कम इन, अंदर आ जाइए, डियर सर, मोहतरम जनाब, ठीक है, जनाब मोहतरम आप अंदर आ सकते हैं, इस तरह। फार्मर किसान ने क्या कहा है? व्हाट टेरिबल वेदर दिस इज, के कैसा खराब मौसम है। नवाब ने कहा इंडीड, यकीनन, या फिर वाकई, या फिर बेशक। थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन, कि मुझे अंदर आने की इजाज़त दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। फार्मर्स वाइफ ने किसान की बीवी ने क्या कहा? यू आर वेट थ्रो, कि आप पूरी तरह भीग चुके हैं। कम आइए, टेक ऑफ, उतार दीजिए योर, अपनी क्लॉक चादर, एंड सिट डाउन, बैठ जाइए, बाय द फायर। अब उसने क्या कहा कि अपनी चादर उतार दीजिए और आग के पास बैठ जाइए। नवाब ने क्या कहा है? हाउ वेरी काइंड यू आर, कि आप कितने मेहरबान हैं। फार्मर किसान ने कहा वी आर पुअर फार्मर्स, कि हम गरीब किसान हैं। बट लेकिन एटलीस्ट, कम से कम, वी कैन अलाउ, हम इजाज़त दे सकते हैं, यू टू गेट वार्म, कि क्या हम आपको गर्म होने की इजाज़त दे सकते हैं। फार्मर्स वाइफ किसान की बीवी ने अब क्या कहा? आर यू हंग्री, क्या आपको भूख लगी है? आई कैन गिव यू, मैं आपको दे सकती हूँ, सम, कुछ रोटी, एंड सम अनियंस, कि मैं आपको कुछ रोटी या थोड़ी सी रोटी और इसके साथ मैं प्याज दे सकती हूँ, इफ़ यू लाइक, अगर आप पसंद करें। नवाब ने क्या कहा है? थैंक यू, आपका शुक्रिया। आई कुड डू सम लिटर फूड, कि क्या मैं थोड़ा कुछ खा सकता हूँ या मैं थोड़ा बहुत सा खा सकता हूँ। स्टोरी टेलर, ठीक है। द फार्मर्स वाइफ सर्व्ड द नवाब, अब उसने क्या किया? किसान की बीवी ने नवाब को खाना दिया है। एंड और ही एट विथ ग्रेट इंजॉयमेंट, और उसने मज़े लेकर उसे खा लिया। नवाब, दैट्स द बेस्ट मील, ठीक है, कि ये क्या था? बेहतरीन खाना था। आई हैड फॉर अ वीक, कई हफ्तों बाद जो कि मुझे मिला है। अब उसने कहा है कि एक हफ्ते में मुझे मिलने वाला ये सबसे बेहतरीन खाना है। बट मगर टेल मी, मुझे बताइए, व्हाई आर यू सो पुअर, कि आप इतने गरीब क्यों हैं? इसकी मुझे रीज़न बताइए। हैव यू नो चिल्ड्रन, कि आपका कोई औलाद नहीं है आपकी? टू हेल्प यू, जो आपकी मदद कर सके। फार्मर वाइफ ने कहा वेल जनाब, ठीक है, वेल अच्छा सर, उसे कहा उसने कि जनाब क्या कहा? वी हैव 3 सन्स, कि हमारे 3 बेटे हैं। बट मगर दे आर, वो हैं, आल, तमाम, सर्विंग, खिदमत कर रहे, इन द नवाब्स आर्मी। अब उसने क्या कहा है कि मेरे तो 3 बेटे हैं मगर वो सब नवाब की फौज में काम कर रहे हैं। एंड वी, हम, आर हैं अलोन, अकेले। तो अब उसने रीज़न बता दी ना कि आप क्यों अकेले, आप इतने क्यों गरीब। उसने कहा मेरे 3 बेटे, वो तीनों क्या है? नवाब की आर्मी में काम करते हैं, इसलिए हम क्या हैं? अकेले हैं। फार्मर किसान ने क्या कहा है? वी, हम, ग्रो अ लिटिल व्हीट एंड अनियंस ऑन आवर ट्रिप ऑफ लैंड एंड मैनेज समहाउ, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि हम अपनी ज़मीन की पट्टी में थोड़ी सी गंदम, प्याज उगाते हैं और किसी न किसी तरह हम अपना क्या कर लेते हैं? गुजारा कर लेते हैं। नवाब ने अब क्या कहा है? डू योर सन्स एवर राइट टू यू, क्योंकि आप अपने बेटे को मतलब लिखते नहीं है कुछ भी, खत वगैरह इस तरह। फार्मर ने कहा नो, नहीं। दे कांट राइट एंड वी कांट रीड, कि वो लिख नहीं सकते और हम पढ़ नहीं सकते। फार्मर वाइफ ने क्या कहा है? एंड वेयर दे आर, कि वो कहाँ है? वी डू नॉट नाउ, हम नहीं जानते। दे आल सर्व इन, वो सारे क्या करते हैं? मतलब खिदमत अदा कर रहे हैं। कैवलरी के जो फौजियों के रिसाले होते हैं उन सब में वो काम कर रहे हैं। नवाब ने क्या कहा? हाउ इंटरेस्टिंग, कि कैसी दिलचस्प बात है। एंड और व्हाट आर देयर नेम्स, कि उनके नाम क्या हैं। फार्मर्स वाइफ ने बताया, किसान की बीवी ने बताया कि सलीम है, हामिद और इरफान इनके बेटों के नाम हैं। अब यहाँ पे वाइल्ड रीडिंग पढ़ने के दौरान हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाज द नवाब अ पॉपुलर लीडर? हाउ डू वी नाउ, क्या नवाब एक मकबूल कायद था? आपको कैसे पता चलता है? हम कहेंगे यस, नवाब वाज अ पॉपुलर रूलर, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम देयर सन्स फॉर सो लॉन्ग, द फार्मर एंड हिज वाइफ प्रेज द नवाब, दिस प्रूव्स दैट हिज पॉपुलैरिटी अमंग हिज पीपल। फार्मर किसान ने अब कहा है एंड और दे, वो, आल, तमाम, राइड, सवारी करते हैं। द नवाब्स उम्दा हॉर्सेस, दे फाइन हॉर्सेस, क्यों क्या करते हैं? नवाब के जितने भी उम्दा घोड़े उनकी वो सवारी करते हैं। नवाब, आर यू नॉट एंग्री विद द नवाब, क्या आप नवाब के साथ मतलब गुस्सा तो नहीं है, खफा तो नहीं है।
बिकॉज क्योंकि ही टेक्स अवे योर सन फॉर सो मैनी ईयर्स, कि उसने आपके बेटे इतने साल से आपसे दूर रखे हुए हैं। फार्मर्स वाइफ ने क्या कहा है, नो नो नहीं नहीं, द नवाब इज़ अ ग्रेट एंड गुड, कि जो उनका नवाब है वो बहुत अजीम और अच्छे हैं। वी आर प्राउड डैट दे सर्व हिम, कि हमें बल्कि हमें अपने बेटों पर फ़ख्र है या हमें खुद पर फ़ख्र है कि हमारे बेटे उनकी खिदमत करते हैं। नवाब ने कहा वेल अच्छा, थैंक यू फॉर द डिनर, कि रात के खाने के लिए शुक्रिया। नाउ अब आई मस्ट स्टार्ट ऑन माई ट्रेवल्स अगेन, कि अब मुझे दोबारा अपना सफ़र पर दोबारा रवाना होना होगा। फार्मर्स वाइफ जो किसान की बीवी, उसने कहा नो नो नहीं सर जनाब, यू मस्ट स्लीप हियर, आपको यहीं सोना चाहिए। यू कांट गो आउट, आप बाहर नहीं जा सकते। इन दिस आउटफुल रेन, कि इतनी तेज बारिश में आप बाहर नहीं जा सकते। फार्मर किसान ने कहा मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल बाय द फायर एंड कवर योर सेल्फ विद द ओल्ड ब्लैंकेट, कि आप यहीं पे ठहरिए, आग के पास आराम कीजिए और ये पुराना कंबल अपने ऊपर ले लीजिए। नवाब ने कहा हाउ काइंड ऑफ यू, कि आप कितने मेहरबान हैं। स्टोरी टेलर, द नवाब स्लेप्ट वेल, नवाब ने अच्छी नींद सोया। इन द मॉर्निंग द ओल्ड वुमेन गेव हिम सम ब्रेकफास्ट, कि सुबह बूढ़ी औरत ने इसे थोड़ा सा नाश्ता दिया। द नवाब देन वेंट ऑन हिज वे, और फिर वो अपने रास्ते पर निकल पड़ा। एंड फाइनली, और आखिरकार रिटर्न टू हिज पैलेस, और अपने महल पर में लौट आया। जैसे कि आप जानते हैं ये स्टोरी हमारी अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसका पार्ट 2 जो कि लेसन नंबर 14 है, ठीक है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 14 को इंशाल्लाह उसकी रीडिंग और एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। अब जैसे कि हमारा लेसन नंबर 13 की ये कंप्लीट होगी रीडिंग, अब हम इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंशन समझकर पढ़ना, जिसमें हमारे पास आंसर क्वेश्चन है। हम कोशिश करेंगे जैसे कि अभी हमने रीडिंग अपनी कंप्लीट की है, हम बच्चों से क्वेश्चन करें वो इनका क्या आंसर देते हैं। इनके नोट्स रेडी किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए है, वाई क्यों डिड द नवाब एंटर, दाखिल हुआ द स्मॉल हाउस, छोटे घर में, नवाब छोटे घर में दाखिल क्यों हुआ। तो क्यों हुआ हम कोशिश करेंगे बच्चे इसका क्या आंसर देते हैं, उनकी आंसर सुने। इसका आंसर हम इस तरह देंगे, द नवाब एंटर्ड द स्मॉल हाउस टू टेक शेल्टर फ्रॉम रेन, कि वो बारिश से पनाह लेने के लिए छोटे घर में दाखिल हुआ। अगर आप छोटा मतलब स्मॉल करना चाहिए इसका आंसर, तो आप कह सकते हैं टू टेक शेल्टर फ्रॉम रेन, कि बारिश से पनाह लेने के लिए वो दाखिल हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी है, वाई क्यों डिडंट द 3 sons सेंट लेटर्स टू देयर पेरेंट्स, कि तीनों बेटे अपने माँ बाप को खत क्यों नहीं भेजते थे। तो हम कहेंगे बिकॉज, क्योंकि द सन्स कुड नॉट राइट, जो इसके बेटे थे वो लिख नहीं सकते थे। एंड और द पेरेंट्स वालिदैन कुड नॉट रीड, और जो पेरेंट्स थे वो पढ़ नहीं सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट क्या इज है एक रेजिमेंट, की रेजिमेंट क्या होती है। इसका आंसर हम इस तरह देंगे, अ रेजिमेंट इज अ यूनिट ऑफ द आर्मी अंडर द कमांड ऑफ अ कर्नल, कि रेजिमेंट फौज का एक दस्ता होता है जिसकी कमान एक कर्नल के हाथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट मेड द नवाब्स क्लक वेट, के नवाब की चादर किस वजह से गीली हुई। नवाब्स क्लक हैड बिकम वेट बिकॉज ऑफ रेन, बारिश की वजह से। अगर शॉर्ट आंसर करना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ रेन, के बारिश की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है हमारे पास, व्हाट क्या डिड द फार्मर एंड हिज वाइफ ग्रो ऑन देयर लैंड, कि किसान और इसकी बीवी अपनी ज़मीन पर क्या उगाते थे। तो शॉर्ट आंसर भी हम कर सकते हैं, सिर्फ बता सकते हैं व्हीट एंड अनियंस। अगर आप कंप्लीट करना चाहिए तो इसका आंसर हम इस तरह दे सकते हैं, दे ग्रू व्हीट एंड अनियंस ऑन देयर लैंड, कि वो अपनी ज़मीन पर गंदम और प्याज उगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ हमारे पास है, इन वट वेज वर द फार्मर एंड हिज वाइफ काइंड, कि किस तरह किसान और इसकी बीवी जो थे किन तरीकों से मेहरबानी का इजहार किया उन्होंने, किस तरह वो मेहरबान थे। तो हम क्या कहेंगे, दे गेव द नवाब शेल्टर इन रेनी वेदर, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था किया, नवाब को मौसम बारिश वाले में पनाह दी। दे प्रोवाइडेड हिम विथ वार्मथ फूड एंड अ प्लेस टू स्लीप, उन्होंने क्या किया, हरारत, खुराक और सोने के लिए जगह फ्राहम की। अगर आप इसका शॉर्ट आंसर करना चाहिए तो आप सिंपल कह सकते हैं, दे गेव द नवाब या दे गेव हिम शेल्टर फूड एंड अ प्लेस टू स्लीप। नेक्स्ट हमारे पास आंसर क्वेश्चन है, हमारी कहानी से एक लाइन ली गई जिसे हम सियाक़ सबाक़ कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, कि ये जो सवाल था कौन पूछता है। हम सिंपल इसका कह देंगे द नवाब, ठीक है। शॉर्ट आंसर देंगे द नवाब। अगर आप कंप्लीट करना चाहिए तो आप कह सकते हैं द नवाब आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है। हु इज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है
किससे पूछा जाता है? तो हम कहेंगे द वजीर। ठीक है, सिंपल आंसर देना चाहेंगे, शॉर्ट तो वजीर कह देंगे। अगर कंप्लीट देंगे तो हम कहेंगे द वजीर इज आस्क्ड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आंसर इज गिवन टू द स्पीकर। बोलने वाले को क्या जवाब दिया जाता है? किसका आंसर हम इस तरह देंगे द वजीर आंसर्स दैट द नवाब कैन नॉट टेल वेदर द पुअर पीपल इन हिज किंगडम आर हैप्पी और नॉट। वजीर जवाब देता है कि नवाब ये नहीं बता सकता कि इसकी सल्तनत के गरीब लोग खुश हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास डी है, हाउ डज द स्पीकर फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चंस। कि बोलने वाला इस सवाल का जवाब कैसे हासिल कर सकता है। अब हम इसका शॉर्ट आंसर भी मैं बताती हूँ कैसे कर सकते हैं, जो मैंने लिखा वो देखें। He finds out the answer to the question कि वो क्या करते हैं, अपने सवालों का जवाब हासिल कर सकता है by traveling through his kingdom and observing the condition of his people। को अपनी सल्तनत में सफ़र करके अपनी राया की हालत का मुशाहिदा करके उनको अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकता है। He finds यहाँ कर लें, या फिर आपने बस कहें by traveling through his kingdom। ठीक है, by traveling through his kingdom, बस इतना सा इसका शॉर्ट आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कॉलम ए कॉलम बी दिया गया है, उनको मैच करेंगे। द नवाब ऑफ द इस्लामाबाद। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, वॉज अ वेरी ग्रेट मैन द ट्रेवलर फॉर मैनी मंथ्स। ही wore a cloak over his shoulders, cover yourself with his blanket। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। नीचे हमारे पास हेल्प बॉक्स दिया गया है, हमने क्या करना है, इस हेल्प बॉक्स की मदद लेंगे और अपनी फिलिंग्स द ब्लैंक को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमसे यहाँ पे पूछा गया है वी ऑफन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय। ठीक है, किसके जरिए हम मूव करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, वॉकिंग। नेक्स्ट है दिस हैपन्स व्हेन कंट्रीज फाइट ईच अदर, तो हम क्या कहेंगे, वॉर। If you don't eat your food, it may be wasted. He serves in a restaurant as a waiter. A long, loud and sad cry is called a wail. नेक्स्ट है राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यू विल फाइंड द वर्ड्स इन द प्ले। के नीचे दिए गए लफ्जों के उल्ट मायने आप लिखेंगे। आप कहा जा रहा है कि आपको प्ले में से इसके अल्फाज मिल जाएंगे। देखिए कूल, वार्म। ठीक है, शेम्ड, प्राउड, इल, वेल। बैडली का मतलब भी क्या होगा, वेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है राइट वर्ड्स विद द सेम मीनिंग्स एज द फॉलोइंग, यू विल फाइंड द वर्ड्स इन द प्ले। अब फिर दोबारा कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, इन्हीं के सेम मीनिंग्स वो उनके राइट करेंगे। आपको वो भी कहाँ से मिल जाएंगे, प्ले में से ही मिलेंगे। यहाँ पे देखिए क्रॉस, अनकाइंड, इन द एंड, फाइनली, गेट बाय, मैनेज, ड्रेडफुली का ओफुल होगा, रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल, प्लेयर, इंजॉयमेंट। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, जबान के बारे में सीखना। फाइंड द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग बाय चेंजिंग द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स एंड समटाइम्स बाय एडिंग अ वर्ड टू। यहाँ पे बेसिकली हमने वर्ड एडिट करने, एडजेक्टिव्स हैं उनकी फॉर्म्स लिखी गई हैं। ठीक है, पॉजिटिव है, सुपरलेटिव है और कंपैरेटिव है। यहाँ पे देखिए गोल्ड इज हैवियर देन पेपर। ठीक है, हैवी लिखा गया है तो गोल्ड का कंपैरिजन किया गया है पेपर के साथ, तो हैवियर लिखेंगे। द बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन। इंटरेस्टिंग के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, हम मोर राइट करेंगे। इज ईटिंग बेटर देन स्लीपिंग। ठीक है, बेटर की गुड की पॉजिटिव है, फिर आगे बेटर। ठीक है, उसका लिखेंगे। इज स्टीलिंग वर्ड्स देन हर्टिंग पीपल। इज अ पोएम मोर ब्यूटीफुल देन अ पिक्चर। नेक्स्ट हमारे पास है एड आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स बिलो। ठीक है, नॉट ऑल द, इसमें कहा जा रहा है आप आर्टिकल्स लगाएंगे, आ, एन और द। और कहा जा रहा है कि हर फिलिंग द ब्लैंक्स में आर्टिकल लगना भी जरूरी नहीं है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन अगली माइस। अगली माइसर, he was a very rich man and or he grew oranges and apples। अब आप यहाँ पे कहेंगे ऑरेंज में भी ओ क्या, यहाँ पे वाउल है तो एन आना चाहिए, लेकिन हम याद रखेंगे जब ये प्लूरल्स में आ जाते हैं, ठीक है, तब हम एन नहीं लगाते, ना ही एप्पल्स के साथ और ना ही ऑरेंजेस के साथ। ऑरेंज होता तो हम एन लगाते, एप्पल होता तो एन लगाते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एप्पल्स हैं और यहाँ पे ऑरेंजेस है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, He sold them in the market. One day I asked him for an apple। यहाँ पे देखिए एप्पल्स था, एस था, ठीक है, प्लूरल में था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं राइट किया। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, एक, तो एक एप्पल, ज्यादा की यहाँ पे बात तो एक तो नहीं ना होगा, यहाँ पे एप्पल था तो यहाँ पे एन आ गया साथ इसके। ठीक है, He said I can't give you an apple but I'll sell you dash one। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। Then give me an orange।
ऑरेंज के साथ भी यहाँ पे एन आ गया, यहाँ पे ऑरेंजेस था इसलिए कुछ भी रीराइट किया। आई सेड आई पुट द फ्रूट इन माई बैग एंड वॉकड ऑफ डाउन द रोड। नेक्स्ट है कंप्लीट द चार्ट यूजिंग द करेक्ट फॉर्म द वर्ब्स। यहाँ पे फॉर्मल वर्ब्स बेसिकली दी गई है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, उसको फिलअप किया गया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। यहाँ पे कहा गया कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, लेटर्स, उनको बच्चे क्या करेंगे, लाउडली पढ़ेंगे, सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंप्रीहेंशन है, कंपोजिशन तहरीर है। यहाँ पे कहा गया हुम द नवाब मेट इन हिज ट्रेवल्स अराउंड हिज किंगडम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुल्तान अपने सफर के दौरान क्या है, नवाब जो है उसके साथ किन लोगों से मुलाकात हुई होगी। व्हाट अबाउट सम ऑफ द पीपल इट माइट हैव मेट, चंद ऐसे लोगों के बारे में लिखिए जिनसे इनकी मुलाकात हो सकती थी, ठीक है। आप किसी भी एक के बारे में या दो लोगों या थ्री किसी के बारे में लिख सकते हैं कि मे बी उससे मिला हो तो ये होगा ये होगा। इसके नोट्स रेडी किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। इसके नोट्स इस तरह रेडी किए गए हैं। द नवाब मेट अ कारपेंटर इन अ विलेज। एक गांव में नवाब की मुलाकात एक बढ़ई से हुई जो कि कारपेंटर था, जो लकड़ी से चीज़ें बनाते हैं, उनको कहा जाता है। ही वॉज अ वेरी लार्ज फैमिली, कि क्या थी उसकी एक जो का उसका कारपेंटर का ख़ानदान था बहुत बड़ा था। ही हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत सख्त मेहनत करता था, टू प्रोवाइड मुहैया करने के लिए फॉर द नीड्स ऑफ हिज फैमिली, कि अपने जो ख़ानदान था, फैमिली थी, उसकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए वो बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करता था। बट ही इज़ वेरी हैप्पी, इसके बावजूद बहुत ज़्यादा खुश था, ठीक है। जैसे भी रहता था, जिस हाल में भी था, गरीब था लेकिन खुश था। अब सेकंड मैंने लिखा यहाँ पे, ही आल्सो मेट अ वेरी रिच मैन, को एक अमीर आदमी से मिला। ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो बहुत ज़्यादा लालची था। ही वॉज नॉट अ हैप्पी मैन, वो खुश आदमी नहीं था। डिस्पाइट हिज वेल्थ, कहा जा रहा है कि अपनी दौलत के बावजूद वो एक मसरूर इंसान ना था, मतलब खुश इंसान ना था। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। लास्ट वीडियो के लिए, लास्ट चैप्टर के लिए उसकी रीडिंग और एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और उस लेसन की भी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।